आपके सामने धेनु शब्द से ठक प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होने वाले रूप के संबंध में चर्चा कर रही थी। और ये चर्चा अचित्त हस्ती धेनु ठक इस सूत्र के अनुसार की जा रही थी, क्योंकि ये समूह अर्थ में लगने वाले ठक प्रत्यय से संबंधित सूत्र है। और इसमें धेनु शब्द से भी समूह अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। तो उस पर हम पुनः अभी हम आपके सामने चर्चा प्रस्तुत करते हैं कि धेनु शब्द से जब हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो देखिए अर्थ क्या है। धेनु नाम समूह, धेनु शब्द स्त्रीलिंग है और षष्ठी भक्ति बहुवचन में धेनु नाम बनता है। और जब हम प्रत्यय करते हैं तो उससे पहले विग्रह जब हम करते हैं तो धेनु आम और फिर समूह के लिए ठक प्रत्यय। तो धेनु शब्द रस्व उकारांत है। तो धेनु ठक जब हमने किया तो उसके बाद हमें प्राप्त हो रहा है ठस्ये का, जो पूर्व में भी हमने किया था पूर्व सिद्धियों में। जैसे हस्ती नाम समूह में ठक किया, अपूपा नाम समूह में हमने ठक प्रत्यय किया, ठक प्राप्त हो रहा है हमें। तो उसके बाद ठ को हमने ठस्ये का से इक किया। यहाँ पर भी ठ के स्थान पर इक की प्राप्ति हो रही है, परंतु उसके लिए हमें अगला सूत्र देखना होगा। अगर एक सूत्र है जिसमें कहा इस तांतात कहा। अब इस सूत्र में देखिए कौन कौन से शब्द हैं, इस, उस और उसके बाद उक और त। तो यहाँ कहा इसमें, उसमें, ये दो प्रत्यय हैं, इस उस ये दो प्रत्यय हैं। तो यदि इस प्रत्यय हो या उस प्रत्यय हो तो इन दोनों प्रत्ययों में जो समाप्त होने वाला अंग हो, तो ये इस उस का अर्थ हुआ। उसके बाद उक भी है, तो उक प्रत्याहार है। जब इस सूत्र का अर्थ करने में ये इसमें जो शब्द प्रयुक्त है उनको ध्यान से उनको अलग करके देखना होगा। तो उक का अर्थ है उक प्रत्ययान, उक प्रत्याहार में समाप्त होने वाले शब्द। तो इस प्रत्यय है, उस भी प्रत्यय है। तो इस और उसमें समाप्त होने वाले अंग, उसके बाद उक प्रत्याहार में समाप्त होने वाले अंग। और उक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, उ, री और रे, ये तीन वर्ण आते हैं। आई उनके उ से आरंभ करके री रे के क तक। तो उ, उसके उण में आई उण उ आ गया, उसके बाद रील रिक से री और री हमने ले लिया। तो इसका उक का अर्थ हुआ, उक एक प्रत्याहार हो गया और उक प्रत्याहार का अर्थ है ओ, री और री। तो ओ, री और री में समाप्त होने वाला अंग, एक और बात हो गई। फिर त अंतात, त में समाप्त होने वाला अंग। तो ये तीन बातें हैं। तो मूल रूप से हमारे पास क्या हो गया, कोई भी अंग यदि इसमें समाप्त हो रहा है, उसमें समाप्त हो रहा है, या उक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले किसी वर्ण में समाप्त हो रहा है, स्वर कहेंगे, स्वर को वर्ण कहने से भी स्वर उसमें आ जाता है, और त में समाप्त होने वाला अंग हो, तो उनसे जो हमने क प्रत्यय किया है, जो हमने जो ठक प्रत्यय किया है ना, तो ठक प्रत्यय किया है, उस ठक प्रत्यय को क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। जो हमने ठस्ये का से इक किया था अभी पिछले शब्दों में, तो लेकिन यहाँ पर उसके अपवाद के रूप में दिया कि अगर कोई शब्द इनमें से हो तो वहाँ पे ठ के स्थान पर इक नहीं करना है, ठ के स्थान पर क करना है। तो इसको हम उदाहरणों से देखेंगे। अब इस और उस और उक, तो इसमें क्योंकि मैं आपको धेनु शब्द के विषय में बता रही थी, तो हम सबसे पहले हम उक प्रत्याहारांत शब्द को ही सिद्ध करेंगे। इस, उस और त वाले बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये क्रम चल रहा है धेनु से ठक प्रत्यय करने वाला। अब धेनु शब्द क्या है, उक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले उ में समाप्त हो रहा है। धेनु उ है और उ उक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो धेनु अंग है। क्यों, अंग की परिभाषा पहले भी हम कर चुके हैं, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यये अंगम। तो प्रत्यय कराया है हमने धेनु से, और
उस प्रत्यय से पहले वो धेनु है, इसलिए इस धेनु की क्या संज्ञा हो जाएगी? ये धेनु जो है हमारे पास अंग है, तो अंग संज्ञा है। तो ये इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि अंग का क्या तात्पर्य है। तो अब धेनु उक प्रत्याहार में समाप्त होने वाला है और अंग है, और इसके बाद में ठक प्रत्यय है। ठ का तो लोप हो जाता है, ठ है, तो प्रस्तुत सूत्र से उसको हम क करेंगे। ठ को ठ से का से इक ना करके उस ठ के स्थान पर हम क कर देंगे। तो जब हम इसको क कर देते हैं तो हमारे पास स्थिति होती है धेनु क। अब धेनु क जो क कित है, ठक प्रत्यय है, और स्थानीय वद आदेश शोनल विधौ सूत्र द्वारा ये आदेश स्थानीय के समान होता है। तो क भी कित है। कित होने के कारण किति च सूत्र से जो ध्ये का ए आदि है उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो धई बन जाएगा। ध के ए के स्थान पर धई, बड़ी ए को जब हम लगाते हैं तो धई आई की जो आवाज़ देता है, तो धैनु और क, और हमारे पास धैनुक का रूप जो है ये निष्पन्न हो जाता है। और धैनुकम, अब धैनुकम का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है? गायों का समूह, बहुत सारी गायों के ढेर को, समूह को धैनुकम कहते हैं। अब क्योंकि इस सूत्र में इस और उस प्रत्यय में समाप्त होने वाले अंग को के बाद भी ठ को इक ना होकर क होता है, तो उनके उदाहरण भी हमें देखने पड़ेंगे। कि उनके उदाहरण जैसे है हमारे सामने वपुस, धनुष, यजुस, तनुष। देखिए ये शब्द हैं, और भी ऐसे शब्द हैं, लेकिन कुछ के मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वपुस शब्द उस प्रत्यय में समाप्त होने वाला है। धनुष भी उस प्रत्यय नहीं, उस में समाप्त होने वाला शब्द है। धनुष भी उसमें समाप्त होने वाला शब्द है। यजुस भी उसमें, तनुष भी। ये मूल रूप शब्द हैं, मूल, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगाया गया। ये उस ही, ये वपुस जो है शब्द ही ऐसा है, धनुष भी शब्द ऐसा है, यजुस भी ऐसा है। तो ये तब शब्द कैसे हो गए? उस प्रत्याहार में समाप्त होने वाले शब्द। तो अब इनके बाद यदि ठका ठक प्रत्यय लगता है तो उस प्रत्यय के आदि ठकार को क आदेश हो जाता है। जैसे अब इसके उदाहरण जो हैं यदि हम देखें तो वपुष्कम, धनुष्कम, यजुष्कम, तनुष्कम, इस प्रकार से जो है प्रत्यय बनते हैं। यदि इनसे ठक प्रत्यय लगाया जाए तो उस ठ को क होकर वपुष्क, धनुष्क, इस प्रकार से रूप निष्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार से यदि अंग तकार में समाप्त हो रहा है, देखिए उस और इसके भी उदाहरण है। इसका उदाहरण भी जैसे सर्पिश है, तो सर्पिश शब्द ई में समाप्त हो रहा है, इससे भी जब हम ठक प्रत्यय करते हैं, इस में समाप्त हो रहा है, इससे भी जब हम ठक प्रत्यय करते हैं तो ये इस ठक प्रत्यय को भी ठ के को क हो जाएगा। तो सर्पिस्क और स को श ईणा श से श करके सर्पिष्क ये रूप भी बनता है। तो उस प्रत्ययांत उसमें समाप्त होने वाले और इसमें समाप्त होने वाले शब्दों से भी यदि ठक प्रत्यय लगा है तो उस ठ को इक ना होकर क होता है, जिससे ये हमने आपके सामने रूप बताए वो निष्पन्न होते हैं। अब है त में समाप्त होने वाला अंग। बाकी सब के लिए मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिए। त में समाप्त होने वाला यदि अंग है तो वहाँ पर भी ठ को क आदेश होता है। जैसे यकृत शब्द है, अब यकृत शब्द त में समाप्त हो रहा है, तकार में। इससे जब हमने ठक प्रत्यय किया, सूत्र है संसृष्टे, ये एक सूत्र है जिससे इसे ठक प्रत्यय प्राप्त होता है संसृष्ट अर्थ में। तो जब ठक प्रत्यय लगा है तो वहाँ भी इक ना होकर क आदेश होता है। तो यकृत क और य के अ को आदि वृद्धि किति च से, तो याकृत क, ये हमारे सामने रूप निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से समूह अर्थ में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों पर मैंने आपके सामने चर्चा की है, और उनसे किस प्रकार से रूप निष्पत्ति होती है ये भी विस्तार से हमने किया है। अब आगे भी अन्य अर्थ में तद्धित प्रत्यय
बताए गए हैं, तो अगले में बताया कि तद्धित प्रत्यय और किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो सूत्र आपके सम्मुख है, तदधीते तद्वेद। तो यहाँ पर ये मूल जो है ये सामान्य सूत्र, उत्सर्ग सूत्र है, और इस सूत्र का अर्थ है, इसमें देखिए पहले तो हमें इसमें शब्द देखने पड़ेंगे। इसमें तत् और अधीते और तत् और वेद ये शब्द हैं, तदधीते तद्वेद इसके अंदर। तो तत् यहाँ पे द्वितीय विभक्ति में प्रयुक्त है, तद अधीते, उसको पढ़ता है, उसको अध्ययन करता है, तद्वेद उसको जानता है। तो तद यहाँ द्वितीय के लिए हुआ। अब हम पुनः जाएंगे, हमने कहा था कि जो प्रथम शब्द होता है उससे जिसका बोध होता है उसमें प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे ये जो प्रत्यय करने वाला सूत्र है, तदधीते तद्वेद, ये तद इसमें पहला शब्द है और ये द्वितीया में समाप्त हो रहा है, द्वितीयांत है। तो इसलिए जो भी द्वितीयांत शब्द होगा उससे प्रत्यय लगेगा, ये तो पहले ही हम समझ लें। इसीलिए वृत्तिकार कहते हैं द्वितीया समर्थात, कि द्वितीया में समाप्त हो वो और समर्थ हो, अर्थवान तो होना ही है। तो किस अर्थ में प्रत्यय लगेंगे? अधीते और वेद, दो अर्थ हैं। अधीते मीन्स पढ़ना, अध्ययन करना, वेद मीन्स उसका ज्ञान होना, उसका जानना। अब ये आवश्यक नहीं है कि जो पढ़ता है उसको उसका ज्ञान भी हो जाए। बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उन सब की नॉलेज हो जाए, उनको ज्ञान हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि जिसको ज्ञान है वो पढ़ के ही ज्ञान प्राप्त हुआ, ये आवश्यक नहीं होता है कि अध्ययन करने से, पढ़ने से ही ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान की वृद्धि के और भी साधन होते हैं ज्ञान प्राप्ति के। तो इसलिए दोनों अध्ययन अर्थ यदि हो और वेद अर्थ, ज्ञान अर्थ भी यदि हो, तो यथा विहितम प्रत्ययो भवति। अब यथा वेद प्रत्यय इसलिए कहा कि मूल रूप से तो अण प्रत्यय है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन इन अर्थों में कुछ अलग प्रत्यय यदि बताए गए हैं तो वो प्रत्यय भी हो जाएंगे। इसलिए यथा विहितम, जैसा कहा जाएगा वैसे वही प्रत्यय कर दिए जाएंगे इन अर्थों में द्वितीयांत को। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न, एक जिज्ञासा बनती है कि तदधीते तद्वेद, ये तद दो बार क्यों आचार्य पाणिनि ने प्रयुक्त किया? एक ही बार तो कह सकते थे तदधीते वेद, तो तद तो एक बार होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर दो बार प्रयोग किया गया है। ये बिना किसी प्रयोजन के नहीं किया गया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो अध्ययन करता है और जो विद्वान है, इन दोनों का अलग अलग विधान किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये जो अलग अलग किया, अर्थात जो केवल अध्ययन करता है उससे भी तदधीते, और तद्वेद जो केवल ज्ञान प्राप्त करता है इस अर्थ में। तो दोनों अलग अलग लिए जाएं, दोनों एक साथ नहीं कि अध्ययन और वे जो ज्ञान जिसको है उसी से प्रत्यय लगेगा, ऐसा नहीं है। अध्ययन और ज्ञान अर्थ दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं है। अध्ययन अर्थ में भी और यदि केवल ज्ञान अर्थ में भी प्रयोग होता है तो उससे जो है तद्धित प्रत्यय लगेगा, जैसे कि बताए जाएंगे, जो भी प्रत्यय बताए जाएंगे। तो इसलिए तद का दो बार प्रयोग किया गया है, इसकी अलग अलग अर्थ दोनों में हो जाएं और दोनों पृथक पृथक अर्थों में ये प्रत्यय कर दिए जाएं। अब यहाँ इससे बनने वाले देखिए शब्द हैं, जैसे छांदसः, वैयाकरणः, नैरुक्तः, नैमित्तः, मौहूर्तः, औत्पातः। ये वह शब्द जो है भाषा में बहुत अधिक प्रयुक्त होते हैं। वैयाकरण शब्द तो बहुत अधिक प्रयुक्त होता है। अब वैयाकरण शब्द का क्या अर्थ है? वैयाकरण शब्द का अर्थ होता है व्याकरणम अधीते, जो व्याकरण का अध्ययन करे उसे वैयाकरण कहते हैं। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो है अधीते अर्थ है, अध्ययन अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया व्याकरण शब्द का। और व्याकरणम ये किस विभक्ति में है? द्वितीय विभक्ति में। तो द्वितीय विभक्ति समय है, समर्थ है, अर्थवान है, तो इससे अधीते अर्थ में, अध्ययन करता है, इस अर्थ में अण प्रत्यय होगा।
कोई प्रत्यय नहीं दिया गया और अगर कोई और प्रत्यय नहीं दिया जाता विशेष तो प्राग्दिव्य तो अण सूत्र से अण प्रत्यय ही होगा। तो व्याकरणम अधीते ये अर्थ होगा। और व्याकरणम तो व्याकरण द्वितीयांत है तो इसलिए द्वितीया में अम, तो व्याकरण अम और अधीते अर्थ में अण प्रत्यय, अध्ययन करना अर्थ में अण प्रत्यय। तो अण प्रत्यय करने के बाद देखिए हमारे पास क्या स्थिति होती है। पहले तो हमें ये जानना है कि व्याकरण शब्द कैसे बनता है। तो व्याकरण में वी प्लस आकरण, वी और आकरण से व्याकरण बनता है। अब यहाँ वी का ई और आकरण का अ मिलकर इको यणची संधि करने के बाद क्या बन जाता है, ई के स्थान पर यह हो जाता है और यह में आ जब मिलाते हैं तो या बन गया, तो व्या बन गया व्याकरण। तो अगर मैं इसको अभी हमने कहा कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तद्धितेश्व चामादे कि तद्धित प्रत्यय परे हो तो आदि अच की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे व्या जो है आदि अच है, वैसे ही वृद्धि हुई है इसकी। तो जब वृद्धि हुई होती है तो हम उसे वृद्धि क्या मान लेते हैं, तो व्याकरण ही रहेगा, है ना। लेकिन इसमें अग्रिम सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वैयाकरण शब्द प्रयुक्त होता है व्याकरणम अधीते के लिए, ना कि व्याकरणम। व्याकरण तो ग्रंथ के लिए होता है, व्याकरण शास्त्र के लिए होता है, लेकिन वैयाकरण होता है तो वो वैयाकरण बनाने के लिए अब अगले सूत्र हमें देखना पड़ेगा और वो सूत्र है न युवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौ तो ताभ्याम ऐच। तो अब यहाँ पे देखिए युवाभ्याम, युवाभ्याम में य और व हलंत दोनों आएंगे। तो य और व यदि पदांत है, पदांताभ्याम, पदांत मीन्स पद के अंत में आए हैं। पद की परिभाषा हम जानते हैं, सुप तिङंतम पदम, अर्थात सुबंत हो तिङंत हो तो सुप में समाप्त हो रहा हो और पदांत य हो तो यह पदांत होना चाहिए। तो पदांत य या पदांत व, इनसे जो है जो हम आदि वृद्धि करते हैं इनके बाद वृद्धि नहीं होगी। क्या होगा, इनसे पूर्व जो है यह है और वह है ना, इनसे पूर्व क्या हो जाएगा, ऐच आगम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हमें और अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि अभी मैंने आपको बताया वी और आकरण मैंने अलग करवाया था ना। वी एक पद है, वी पद है और आप ये संशय हो सकता है कि इसमें तो विभक्ति नहीं है, तो अव्यय है तो अव्यय होने के कारण अव्ययाद आप सुपह से जो उसकी विभक्तियाँ होती हैं उनका लोप हो जाता है, लेकिन वो विभक्ति वहाँ पे अपना अर्थ प्रदान करती है, विभक्ति रहती है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, तो वो विभक्ति भी प्रत्यय है, उसका लोप जब हो गया तो वो वहाँ विद्यमान है। तो वी एक पद है और वी को जब हमने संधि की है तो वो जो ई है उसको हमने य किया है, तो ये जो य है ये पद का भाग है, ये हमें ध्यान देना है। वी व्य बना हमारा, तो व्य जो यकार है ये पद है, पद का भाग है और ये पद के अंत में आया है। व्य ये पद बन गया, वी और व्य एक ही बात है, संधि करके व्य हो गया। अब जो य है ये पद के अंत में आ गया। अब यहाँ पे ये जो सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इस सूत्र में ये बताया कि पद के अंत में यदि य हो, वह भी हो, अभी य की बात हम करते हैं, तो पद के अंत में यदि य होता है तो उसके बाद वृद्धि नहीं होगी, उस य के बाद वृद्धि नहीं होगी। देखिए अब य में मैं अ मिलाना मुझे चाहिए, लेकिन आपको स्पष्ट करने के लिए मैं बताना चाह रही थी कि व्य पद कैसे है और य पदांत कैसे है। ये जानने के बाद फिर हमने य में अ तो मिलाना ही है, जब संधि करिए तो जोड़ना है, तो व्या बन गया ना। अब जो व्या है इसमें आदि वृद्धि किसकी होगी, आ की, तद्धितेश्व चामादे। लेकिन ये सूत्र ये कहता है कि पदांत य के बाद वृद्धि नहीं करेंगे। तो मैंने अभी भी बताया कि य का आवृद्धि तो है ही है,
लेकिन वृद्धि वो ना करके तो क्या करेंगे हम, इनसे पहले य और व से पूर्व एच आगम कर देंगे। और आगम का अर्थ होता है जोड़ देना। तो यहाँ एच आगम, एच मीन्स यहाँ पे देखिए एचावागमौस्ता, यदि हम वृत्ति को देखें तो क्रमाद एचावागमौस्ता, तो यहाँ द्विवचन में दिया है तो एचौ, तो एच के अंदर एच से करेंगे तो वो आपको ये अर्थ नहीं देगा, ऐच बोलेंगे हम। तो ऐच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐ और औ, ये दो ही वर्ण आते हैं, तो इसलिए ऐचौ बोला है कि ऐ और औ। और वो आगमऊ, क्योंकि ये ऐच के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐच दो हैं तो आगम भी दो ही द्विवचन में आएगा, तो ऐचौ आगमऊ, ऐचाव आगमऊ, इसको यदि हम संधि विच्छेद करके देखेंगे तो इसका अर्थ अब ये हुआ कि इन य और व से पूर्व हमें ऐ या औ, व से पूर्व है तो औ और य से पूर्व है तो ऐ, ये आगम कर देने हैं, इनको जोड़ देना है। तो फिर हमारे पास देखिए क्या स्थिति होती, कैसे हमारे पास रूप बनता है, ये बनेगा व्य बन गया ना हमारा व्या, तो य से पूर्व ऐ लगेगा, तो य से पूर्व ऐ लगेगा तो हमारे पास स्थिति होती है व हलंत, फिर ऐ जोड़ेंगे बीच में तब व्याकरण आ जाएगा, क्योंकि य से पहले हमने ऐ लगाना है। तो जब ये हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए हमारा शब्द क्या बनेगा, व में ऐ मिलाएंगे तो वही बन जाएगा और वैयाकरण, तो वैयाकरण ये शब्द बनेगा। और वैयाकरण ये हमारा रूप जो है प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में निष्पन्न होता है। तो वैयाकरण शब्द का फिर अर्थ क्या हुआ, वैयाकरण उसको कहते हैं जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं, वो सब वैयाकरण कहलाते हैं। इसलिए हम जब भी पढ़ते हैं आचार्य पाणिनि वैयाकरण है, पतंजलि वैयाकरण है, वैसे भी जो विद्वान कोई व्याकरण शास्त्र को लेता है अपने विषय के रूप में, स्पेशलाइजेशन के रूप में, उसको करने के बाद उसे भी वैयाकरण ही कहा जाता है। तो इसी तरह से देखिए अब ऊ की बात करें तो वहाँ पे ऊ के लिए भी उदाहरण हमें देखना है। तो जैसे स्वस्य अपत्यम, तो स्वस्य अपत्यम, तो यह स्वस्य अपत्यम का अर्थ है, यहाँ पे अपत्य अर्थ में प्रत्यय लगेगा और अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ये मैं सिर्फ आपको इस संदर्भ में नहीं बता रही हूँ, जो मैंने आपको ये व्याकरण बनाने के लिए बताया, तदधीते तद्वेद की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि युवाभ्याम में व भी है तो इसलिए उसको किस तरह से उससे पूर्व औ होना है ये हमें थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए आपको ये उदाहरण भी मैं दे रही हूँ। तो स्वस्वस्य, तो स्वस्व तो एक शब्द है और उसके बाद अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होगा। अपत्य अर्थ में हम तस्यापत्यम सूत्र से जब अण प्रत्यय करते हैं तो देखिए स्वश्व शब्द बनता कैसे है। स्वश्व शब्द में सु और अश्व ये दो मिलाकर स्वश्व बनता है। तो यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से देखना पड़ेगा, सु और अश्व, सु को और सु का उ और अ जब हम इनमें संधि करते हैं यण संधि तो उ को वो हो जाएगा, तो स आधा रह जाएगा स, और वो को उ को व, स्व और अश्व, स्व हलंत होगा जब तक हमने अश्व का अ उसमें नहीं मिलाया। अब यहाँ पर भी अण प्रत्यय परे है, इसलिए तद्धितेष्व चामादि सूत्र द्वारा आदि अच की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर देखिए व में अ है तो यहाँ पे व को के अ को वृद्धि प्राप्त हो रही है आ, तो ऐसा करने से स्वाश्व रूप बनेगा जो कि अभिष्ट नहीं है, वो प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध प्रयोग है सौवश्व। तो इसके लिए ये कैसे बनेगा, तो ये सूत्र हमें कहता है कि व है पदांत। यहाँ भी देखिए पद के अंत में व आया है, पदांत व है तो उसके बाद वृद्धि नहीं करेंगे। मैंने आ की वृद्धि नहीं की आपके सामने, लेकिन उस व से पूर्व ऐच लगाएंगे। तो यहाँ ऐच में से व है तो व से पहले तो औ लगेगा, य से पहले ऐ, व से पहले औ।
तो हमारे पास स्थिति है स हलंत औ, ठीक है, और फिर वश्वः। तो स्व में औ मिला, स में औ मिलाओगे तो सौ बन जाएगा, और वश्वः, सौ वश्वः, ये रूप हमारा निष्पन्न होगा। ये इस सूत्र के कारण होगा, अन्यथा स्वाश्वः ये रूप बनता जो कि अशुद्ध रूप था। अब आगे पुनः एक सूत्र है, तो ये तदधीते तद्वेद, इससे संबंधित मैंने आपके सामने सिद्धियां रख के आपको समझा दिया है। अब आगे जो है ये किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है क्रम आदि भ्यो वुन। ये भी तदधीते तद्वेद इस अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु ये प्रत्यय अलग है। मैंने आपको पूर्व बताया था कि सूत्र में कहा गया कि यथोक्त प्रत्यय लगते हैं, यथाविहित, अर्थात जो प्रत्यय कहे जाएंगे वो लगेंगे इस अर्थ में। और अण प्रत्यय लगाने वाले मैंने आपके सामने स्पष्ट किए, क्योंकि सामान्यतया जिसके लिए कोई प्रत्यय नहीं कहा गया तो अण प्रत्यय होता है। अब क्योंकि कुछ शब्दों को लेकर इन्होंने प्रत्यय कहे हैं कि अलग प्रत्यय लगता है, तो उनमें से ये पहला क्या है, क्रम आदि भी उन, कि क्रम, इसमें आने वाले क्रम आदि गण के अंतर्गत आने वाले जो शब्द होते हैं उनसे तदधीते तद्वेद इस अर्थ में अण प्रत्यय होता है, वुन प्रत्यय होता है, और ये अण प्रत्यय का अपवाद है। सामान्यतया अण प्रत्यय तदधीते तद्वेद अर्थ में मिलते हैं, लेकिन ये विशेष सूत्र है कि नहीं, सभी से अण नहीं होता, क्रम आदि गण में पड़े गए शब्दों से वुन होता है। तो यहाँ पे अण प्रत्यय का ये अपवाद है। देखिए, जैसे क्रमकः, पदकः, ये शब्द हैं इसके अंदर जो इस गण में पढ़े गए, क्रम आदि गण में पढ़े गए शब्द हैं, क्रमकः, पदकः, फिर शिक्षा, मीमांसा, सामन। वास्तव में शब्द कौन से हैं, क्रम, क्रमकः तो ये निष्पन्न होकर बना। शब्द कौन से हैं, क्रम शब्द, पद शब्द, शिक्षा शब्द, मीमांसा शब्द और सामन शब्द। ये कुछ शब्द हैं जो क्रम आदि गण में पढ़े गए हैं। तो क्रम आदि गण में पढ़े गए शब्दों का यदि तद अधीते तद्वेद इस अर्थ में प्रयोग किया जाना है तो तद्धित प्रत्यय कौन सा लगेगा, वुन। तो अब उदाहरण के लिए, जैसे पहला उदाहरण ही आपके सामने रखूंगी, क्रम का कैसे बना। तो क्रम, क्रमम अधीते, द्वितीयांत होना चाहिए, तद अधीते तद्वेद, तो क्रमम अधीते, तो क्रम शब्द है, द्वितीयांत है, और अधीते इस अर्थ में प्रयोग किया जाएगा इसका। जब ये बनेगा तो ये अधीत अर्थ देगा। तो क्रम और इस अधीत अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगेगा, वुन प्रत्यय। और वुन प्रत्यय का न इत संज्ञक क्या वो रहता है। तो युवोर ना को एक सूत्र हमने पढ़ा हुआ है जिसके अनुसार वो को अक हो जाता है। तो यहाँ पे क्रम के बाद जो वो प्रत्यय लगाया था उसके स्थान पर अक होकर क्रमक रूप बनता है, और क्रमक रूप बनाने के बाद हम इसको प्रयोग करेंगे। क्रम अक बना ना, तो मकार के अक तो नस्तदिते से यस्येति च से लोप करके और क्रमक बन जाएगा। तो क्रमक ये है हमारा, इसका अर्थ क्या हुआ, जो क्रम का अध्ययन करता है, क्रम। और फिर पदकः, अब अगला है पदकः, ये भी उसी तरह से बनता है। इसी तरह से शिक्षकः में भी शिक्षा शब्द है, फिर उसके बाद ये जो हमारा प्रत्यय वुन प्रत्यय हुआ, वुन प्रत्यय लगाने पर अक हुआ, और शिक्षा के आ को जब हम लोप कर देते हैं यस्येति च से, तो शिक्ष बन जाता है, और अक मिला देते हैं तो शिक्षकः बनेगा। मीमांसका, ये बहुत ही अधिक प्रयुक्त होने वाला शब्द है। मीमांसक, जो मीमांसा दर्शन का अध्ययन करते हैं उनको मीमांसक कहते हैं। तो मीमांसक किस तरह से बनता है, इसमें मूल शब्द है मीमांसा, और तद अधीते तद्वेद इस सूत्र से तद अधीते उसका अध्ययन करता है, इस अर्थ में वुन प्रत्यय करेंगे। तो मीमांसा से जब हम वुन प्रत्यय करते हैं तो मीमांसा वो को जब हमने अक किया तो मीमांसा अक, और फिर स के आ को यस्येति च से जब हम लोप करते हैं
और इसको जोड़ देते हैं तो मीमांसक शब्द बनता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले तद्धित प्रत्यय प्रकरण में जितने भी सूत्र हैं उन पर मैं आगे आपके सामने अगले व्याख्यान में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।